नमस्कार छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे, सोनाई माध्यमिक विद्यालय गुंजोटी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं और कक्षा 9वीं हिंदी प्रश्न पत्रिका का प्रारूप हम देख लेंगे। तो शुरू करते हैं प्रारूप। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे, विषय हिंदी द्वितीय भाषा संपूर्ण लोक भारती, कक्षा 10वीं और 9वीं कृति पत्रिका का प्रारूप आराखड़ा। इसकी हम विस्तार से जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं घटक निहाय अंक विभाजन। तो ये जो प्रश्न पत्रिका है 80 अंक की है और इसके लिए समय है 3 घंटे। तो अंक विभाजन हम देखते हैं, लोक भारती अंक विभाजन विकल्प के साथ। तो विभाग, घटक और अंक और विकल्प अंक। तो पहला जो है वह है घटक गद्य, इसके लिए 20 अंक है। दूसरा जो घटक है वह है पद्य, इसके लिए 12 अंक है। तीसरा जो घटक है वह है पूरक पठन, इसके लिए 8 अंक दिए गए हैं। चौथा जो घटक है वह है भाषा अध्ययन यानी कि व्याकरण, जो कि 14 अंक के लिए है और इसके विकल्प अंक है 6। और पांचवा एवं अंतिम घटक जो है वह है रचना विभाग यानी कि उपयोजित लेखन, जो कि 26 अंक के लिए है और वह विकल्प अंक है 24। ऐसे कुल मिलाकर 80 अंक की हमारी परीक्षा, विकल्प अंक है 30। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहले गद्य, जो कि 20 अंक के लिए दिया गया है। तो इसमें प्रश्न पहला जो है, पहला अ पठित गद्यांश, जो कि 130 से 150 शब्दों में होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न पहला आ जो है वह है पठित गद्यांश, वह भी 130 से 150 शब्द में होना चाहिए। तो ये जो 8 अंक के लिए जो है इसमें क्या आता है, तो पहला एक आकलन कृति, जो कि 2 घटक दिए जाते हैं, उसमें प्रत्येक घटक के लिए 1 अंक, अथवा 4 घटक, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। ऐसे आकलन कृति 2 अंक के लिए है। इसके बाद दूसरी जो आकलन कृति है वह है 2 घटक, प्रत्येक घटक के लिए 1 अंक, अथवा 4 घटक, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। ऐसे कुल मिलाकर 2 अंक। फिर इसके बाद तीसरा जो है वह है शब्द संपदा, जिसमें 4 घटक, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। तो शब्द संपदा में क्या क्या पूछा जाएगा, तो शब्द संपदा कृति में अनेकार्थी शब्द, इसके बाद युग्म शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। ये हो गए 2 2 2 मतलब 6। और चौथा जो है वह है अभिव्यक्ति, जो कि 2 अंक के लिए है और ये अभिव्यक्ति 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना है। इसी प्रकार प्रश्न पहला अ और आ 8 8 16 अंक का हो गया। अब इसके बाद प्रश्न पहला ई जो है वह है अपठित गद्यांश, जो कि 80 से 100 शब्दों में होना चाहिए। यह 4 अंक के लिए आता है। तो इसमें आकलन कृति जो है वह है 2 घटक, प्रत्येक घटक के लिए 1 अंक, ये 2 अंक के लिए आता है, अथवा 4 घटक, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। और दूसरा जो है वह है अभिव्यक्ति, जो कि 25 या 30 शब्दों में आपको लिखना है, ये 2 अंक की। ऐसे कुल मिलाकर पहले 16 और ये 4 20 अंक के लिए गद्य हो गया। अब पद्यांश, या गलती से गद्य हो गया है, पद्य विभाग
12 अंक के लिए आता है। इसमें एक मध्ययुगीन और एक आधुनिक रचना का चयन आवश्यक है। तो प्रश्न दूसरा अ जो है वह है पठित पद्यांश जो कि 8 से 10 पंक्तियां में होना चाहिए। यह 6 अंक के लिए आता है। और इसके बाद आ जो है वह भी है पठित पद्यांश 8 से 10 अंक के लिए 10 पंक्तियां, यह 6 अंक के लिए आता है। तो ये जो इसमें क्या क्या 6 अंक के लिए क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहला आकलन कृति जो कि 2 घटक प्रत्येक घटक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक, ऐसे कुल मिलाकर 2 अंक। फिर उसके बाद शब्द संपदा, शब्द संपदा में 4 घटक प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। तो शब्द संपदा कृति में क्या क्या आता है, तो अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म मतलब युग्म शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के लिए अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। यह 2 अंक के लिए आता है। फिर इसके बाद सरल अर्थ, पंक्तियों का सरल अर्थ आपको लिखना है 25 से 30 शब्दों में, यह 2 अंक के लिए आता है। फिर इसके बाद तीसरा विभाग जो है वह है पूरक पठन, वह 8 अंक के लिए आता है। तो प्रश्न तीसरा अ, पठित गद्यांश जो कि 80 से 100 शब्दों में होना चाहिए, 4 अंक के लिए दिया जाता है। तो इसमें पहला जो है वह आकलन कृति, इसमें 2 घटक प्रत्येक घटक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक, ऐसे 2 अंक के लिए। और दूसरा जो है वह है अभिव्यक्ति जो कि 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना है, यह 2 अंक के लिए, कुल मिलाकर 4 अंक। प्रश्न तीसरा अ। फिर इसके बाद प्रश्न तीसरा आ, पठित पद्यांश ये कि 6 से 8 पंक्तियों में होना चाहिए, ये 4 अंक के लिए है। इसमें पहला है आकलन कृति, इसमें 2 घटक प्रत्येक घटक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक, इसे कुल मिलाकर 2 अंक। फिर इसके बाद दूसरा जो है वह है अभिव्यक्ति जो कि 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना है, यह 2 अंक के लिए आता है। फिर इसके बाद भाषा अध्ययन, चौथा विभाग जो है भाषा अध्ययन जो कि व्याकरण जो कि 14 अंक के लिए आता है। तो इसमें प्रश्न चौथा होता है, ये सूचना के अनुसार कृति या कीजिए। तो इसमें सबसे पहला जो है वह है शब्द भेद, इसमें संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आपको पहचानना है। एक घटक प्रत्येक घटक के लिए 1 अंक या 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। फिर इसके बाद प्रश्न चौथा में जो दूसरा है उपघटक है, वह 2 अव्यय शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है आपको, यह 1 अंक के लिए दिया जाता है। एक घटक प्रत्येक घटक के लिए 1 अंक। फिर तीसरा जो है वह है संधि, इसमें 2 में से कोई एक पहचानना है, उसका विच्छेद करना है, संधि शब्द बनाना है। 2 घटक दिए जाते हैं, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक, यह 1 अंक के लिए है। प्रश्न चौथा में से 4 जो है इसमें 2 में से कोई एक सहायक क्रिया पहचानना है तथा उसका मूल रूप लिखना है, 1 अंक के लिए दिया जाता है। इसमें 2 घटक प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। फिर 5वां जो है वह है 2 में से किसी एक प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप आपको लिखना है, यह भी 1 अंक के लिए है। प्रत्येक घटक 2 घटक दिए जाते हैं, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। फिर छठा जो है वह है मुहावरे का चयन अथवा मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है। 1 घटक
प्रत्येक घटक के लिए 1 अंक यह 1 अंक के लिए दिया जाता है। फिर इसके बाद 7वां जो है वह है कारक। कारक आपको पहचानना है तथा उसका भेद लिखना है। 1 अंक के लिए दिया जाता है। 2 घटक दिए जाते हैं, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक। फिर 8वां जो है वह है विराम चिन्ह। वाक्य में प्रयोग करना है। 2 घटक, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक, यह 1 अंक के लिए विराम चिन्ह आता है। फिर इसके बाद 9वां जो है वह 3 में से 2 वाक्यों का काल परिवर्तन आपको करना है। 2 घटक, प्रत्येक घटक के लिए 1 अंक, मतलब काल परिवर्तन 2 अंक के लिए पूछा जाता है। फिर 10वां जो है वह है वाक्य के भेद। इसमें 2 घटक दिए जाते हैं। पहला, रचना के आधार पर वाक्य का भेद पहचानना है, और दूसरा, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना है। यह 2 अंक के लिए आता है। और प्रश्न चौथा का 11वां जो है वह है वाक्य शुद्ध करना। इसमें 4 घटक, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक, 2 वाक्य, प्रत्येक वाक्य में 2 अशुद्धियां दी जाती है, मतलब वाक्य शुद्धिकरण 2 अंक के लिए आता है। तो इस प्रकार व्याकरण हो गया। अब अगला जो है वह है रचना विभाग। विभाग 5, रचना विभाग, उपयोजित लेखन, जो कि 26 अंक के लिए है। तो प्रश्न 5वां, रचना के अनुसार लिखिए। इसमें अ जो है वह है पत्र लेखन। इसमें औपचारिक या अनौपचारिक ऐसे 2 पत्र दिए जाते हैं। 2 में से आपको 1 पत्र लिखना है। यह 5 अंक के लिए दिया जाता है। इसके विकल्प अंक है 5, मतलब पत्र लेखन 5 अंक के लिए आता है। फिर दूसरा जो है वह है गद्य आकलन। अपठित गद्यांश पर आधारित 4 प्रश्न आपको तैयार करने हैं। गद्यांश 100 से 120 शब्दों का होना चाहिए। 4 अंक के लिए आता है। आ जो है वह है वृत्तांत लेखन। इसमें 70 से 80 शब्द आपको लिखना है। यह 5 अंक के लिए आता है। यह वृत्तांत के लिए पर्याय अथवा है कहानी लेखन। मुद्दे के आधार पर 70 या 80 शब्दों में आपको कहानी लिखनी है। इसके विकल्प अंक है 5। प्रश्न 5वां अ का दूसरा जो विभाग है वह है विज्ञापन लेखन। हमको विज्ञापन 50 या 60 शब्दों में हमको विज्ञापन लिखना है। यह 5 अंक के लिए आता है। और अंतिम जो है वह है प्रश्न 5वां ई निबंध लेखन। इसमें 3 निबंध दिए जाते हैं। 3 में से किसी एक विषय पर आपको 80 या 100 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। ये निबंध 7 अंक के लिए आता है। जो निबंध के जो 5 प्रकार है, 5 में से 3 प्रकार के विषय देने हैं और विद्यार्थियों को उनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना आवश्यक है। तो यह बात महत्वपूर्ण है कि आवश्यकतानुसार प्रारूप में परिवर्तन करने का अधिकार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल का रहेगा। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस प्रकार यह प्रश्न पत्रिका का प्रारूप तैयार हो गया। धन्यवाद।